उसके बाद स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक मैंने एक दुकान खोल ली, यहाँ तक मैंने अपनी दुकान पे प्रोडक्ट जो है वो लगा ली, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर ली। अब मैंने लोगों को दिखाना भी तो है। जैसे आप देखते हैं ना कि गलियों में इश्तेहार लगे होते हैं, या दुकान के बाहर जो है वो बैनर लगा होता है कि मेरी दुकान पे ये आपको मिलेगा। सो अब आपने ऑनलाइन मार्केट में भी एडवर्टीजमेंट करनी है, लोगों को बताना है कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं ये बेचने जा रहा हूँ, और किसी के पास इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरे पास है। अगर लोगों के पास है तो मेरे पास सस्ती है, अगर लोगों के पास ये अवेलेबल है तो मेरे पास क्वालिटी वाली है। सो ये हम जो है वो मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं, कि किस तरह से आपने जो है वो अपना फेसबुक पेज को क्रिएट करना है, एंड इंस्टाग्राम पेज को आप किस तरह से क्रिएट करेंगे। हम मेटा बिजनेस स्ट्रीट को देखेंगे कि मेटा बिजनेस स्ट्रीट होता क्या है, एड्स मैनेजर क्या होता है, हम ये देखेंगे। एंड कंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि आपने जिंदगी में कभी भी ऐड नहीं चलाया, तो आपने अगर तो अपना पहला लाइफ का ऐड चलाना है, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूल 3 में। और किस तरह से आपने कंपेन को रन करना है प्रूवन एड स्ट्रेटजीज के साथ, कि आपने कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा सेल किस तरह से लानी है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो रीच किस तरह से लानी है। सो ये सारी चीजें मॉड्यूल 3 में कवर अप करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको हर कोई बता देगा कि ऐड किस तरह से चलाना है, आपको ये सब बता देंगे, लेकिन आपने ये कैसे देखना है कि आइदर आपका ऐड प्रॉफिटेबल भी है कि नहीं है, कि सिर्फ पैसे कटी जा रहे हैं और वहां से जो है वो रीच आई जा रही है, सिर्फ ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर मुझे जो है वो प्रॉफिट भी हो रहा है। सो कंपेन को किस तरह से एनालाइज करना है प्रॉपर, हम देखेंगे कि आइदर ये जो है वो एक प्रॉफिटेबल है कि लॉस में जा रही है। सो मैं आपको बताऊंगा। और आपने स्टूडेंट्स ऐसे बहुत से जो है वो अकाउंट्स को देखा होगा जो चलते चलते जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, जो चलते चलते जिन पे सस्पिशियस एक्टिविटीज आ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। सो हम जो है वो देख लेंगे कि कौन से ऐसे एड्स अकाउंट हैं जिन पे सस्पेंशन इश्यूज आते हैं। सो हमने किस तरह से इनसे बचना है, मैं आपको ये सारी चीजें मॉड्यूल 3 में बताऊंगा। लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिमांडेड मॉड्यूल, और मेरा फेवरेट, मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हमने जो है वो पीओडी बिजनेस को सेटअप करना है। अच्छा, पीओडी क्या होता है? पीओडी की फुल फॉर्म है प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा ऑटोमेटिक बिजनेस कि जिस पे मैंने जस्ट अपना एक डिजाइन बना करके प्लेटफॉर्म को दे दिया, ठीक है। मैंने जस्ट एक डिजाइन बना करके प्लेटफॉर्म को दे दिया। अब प्लेटफॉर्म पे कस्टमर खुद आ रहा है, प्लेटफॉर्म पे जो है वो कस्टमर ने खुद से ऑर्डर किया है। अब प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, उस प्रोडक्ट पे हमारा डिजाइन जो है वो प्रिंट किया है, चाहे तो वो मग्स हो सकते हैं, चाहे तो वो बेड शीट्स हो सकती हैं, वॉल आर्ट्स हो सकते हैं, हुडीज हो सकती हैं, जैकेट्स हो सकती हैं। सो उन इन प्रोडक्ट्स पे हमारा डिजाइन उसने प्रिंट किया और हमारे कस्टमर के घर जो है वो डिलीवर करवा दिया। और ये सब काम प्लेटफॉर्म ने और कस्टमर ने खुद किया, लेकिन हमें जो है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन मिल गया। सो ये कितना अच्छा बिजनेस है, एक ऑटोमेटेड बिजनेस, कि मैं किसी की शादी पे जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, लेकिन मेरा पीछे जो है वो बिजनेस चल रहा है, ठीक है। सो ये बिजनेस किस तरह से हम जो है वो बना सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, पीओडी। सो ये मैं आपको मॉड्यूल 4 में बताऊंगा। एंड लास्ट पे हम ये देखेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स को किस तरह से हम जो है वो एटसी पे सेल कर सकते हैं, किस तरह से हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को जो है वो गम रोड पे सेल आउट कर सकते हैं, टी स्प्रिंग क्या होता है, टी पब्लिक क्या होता है, रेड बबल क्या होता है। सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम अपने जो है वो मॉड्यूल 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल होने जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये सारी जो है वो वर्बली चीजें थी कि किस तरह से हमने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस जो है वो लेकर के चलना है। सो ये जो है वो एक थ्योरेटिकल लेक्चर था। सो आगे आने वाले लेक्चर्स हमारी जो है वो प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इस कोर्स के लिए आपको कोई भी टेक्निकल जो है वो स्किल्स की नीड नहीं, आपने बस प्रैक्टिकल करना है। इस कोर्स में कोई भी एज लिमिट नहीं है कि आप जो है वो लाइक एज लिमिट होती है या नॉलेज लिमिट होती है कि एजुकेशन लिमिट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर स्टूडेंट हैं, आप हो सकते हैं अपनी फीसेस खुद पे कर सकें। आप जो है वो फेस रिवील नहीं करना चाहते, घर से बाहर नहीं जाना चाहते, वुमेन है, तो आप जो है वो घर में रहते हुए ही हलाल रिजल्ट कमा सकते हैं। आप ई कॉमर्स को एज अ पार्ट टाइम, एज अ फुल टाइम बिजनेस लेकर के चल सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आपने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्टिंग में ही लॉन्च कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में लोगों के पास जो है वो इतने एसेट्स नहीं होते। आप जाएं क्रोम पे जाएं, आप यहाँ पे लिखें फाइवर, अपवर्क, गुरु.com, आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिंक्डइन पे जाएं, आप इंडीड पे जाएं, सही है। सो आप यहाँ पे जो है वो सर्विसेज अपनी सेल आउट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने जो है वो एड चलाने हैं। सो आप, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो बैठी हुई हैं कि पैसे देने को तैयार हैं कि आप उनके एड्स चला सकें, ठीक है। सो आप उनके एड्स चलाएं। बहुत से ऐसे जो है वो कंपनीज हैं जो चाह रही हैं कि हमारे पास जो है वो शॉपिफाई बनाने के लिए कोई हमारे पास बंदा हो, लेकिन उन्हें नहीं बनाना आता। सो आप जो है वो उनको शॉपिफाई बना करके दे सकते हैं। ये देखें, शॉपिफाई डेवलपर, ये लाहौर में एक जॉब है, 1,80,000 से 2 लाख तक, 2.5 लाख तक, ठीक है। सो ये देखें, ये शॉपिफाई डेवलपर, ये 50,000 से 70,000 तक। सो अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट स्किल्स बताऊंगा। अब आपने इनको सेल किस तरह से करना है ये आप पे है, आपने इस तरह से किस तरह से कमाना है ये आप पे है। प्लस आप जो है वो अपनी जो है वो एजेंसीज बना सकते हैं, आप इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। सो बहुत ही मजेदार कोर्स होने जा रहा है हमारा। सो अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर करता चलूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या सर हम मोबाइल से कर सकते हैं काम। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपके पास बहुत से ऐसे ऑल्टरनेट्स हैं आप जिनका यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल पे रहते हुए ही
सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मेरी क्या रिकमेंडेशन है, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप लैपटॉप के साथ आएँ, आप अपने सिस्टम के साथ आएँ, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो, आप कम से कम टाइम में रहते हुए ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ जो है वो बातचीत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन है। अदरवाइज आप अपने मोबाइल फ़ोन्स का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं।